नेक्स्ट क्लास तक मुझे अपनी क्लास का एक CR भी बता देना यार, ठीक है, जो थोड़े से मुझे रिमाइंडर डालेगा, और कुछ काम नहीं होगा, रिमाइंडर वगैरह बस मुझे डाल देगा, सर ये चीज़ करनी है। क्लास को कोई भी कंसर्न होगा वो उसको बता देगी मुझे, वरना तो हर बच्चा मुझे बता सकता है, लेकिन उसको बता देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास एक ही बंदे का मैसेज आएगा कि मुझे एक बंदे को जवाब देना है। समझ आ गई बात? तो आप बेशक, ये तो एक ग्रुप तो है जो मैंने बनाया हुआ है, एक ग्रुप आप अपना स्टूडेंट्स बेशक अपना बना लें मिलकर, उसमें CR हो और वो सारे बच्चे ऐड हो, कोई भी काम हो स्टूडेंट्स डालें, वो बच्चा उनके प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व करने की कोशिश करे, कोई भी मसला हो मुझसे बात कर ले। वो अब इतने सारे मैसेजेस मेरे पास होते हैं ना, सबका रिप्लाई नहीं दे सकता। अगर एक बंदा होगा तो मुझे उसका नाम याद रहेगा कि भाई मुझे वालेकुम कैसे हम बात, ठीक हो, आप कल एब्सेंट थे, खैरियत? अच्छा, और कोशिश करें टाइम 7:30 हो गए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बयान किया। ऑफिस से आते हैं तो वैसे टाइम से निकल जाएगा ना, कि 7:15 आराम से 7:15 मैंने क्लास स्टार्ट करनी, 7:15 बजे यहाँ पहुँचे, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और मैं आपको ये बता रहा था कि ये लिंक्स पर आ जाता हूँ। अभी देखो हम यहाँ तक होम, इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, लेक्चर्स, हाउ टू कमेंट, ये बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, बॉक्स मॉडल समझ चुके हैं। आउटलाइन मैंने बता दिया था, टेक्स्ट देख लिया, फॉन्ट देख लिया, आइकन्स देख लिया, लिस्ट देख लिए। लिंक जरा अभी देख लेते हैं। लिंक्स में अभी हम थोड़ा इसके अंदर लिंक्स में असल में थोड़ा स्टाइलिंग के हवाले से काम है, वो देखेंगे हम थोड़ा आगे जाके ना, क्योंकि लिंक्स में जो चीज यूज हो रही है ना वो हमने यहाँ डिटेल में पढ़नी है। कॉम्बिनेटर्स, सूडोकोड्स और एलिमेंट्स, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। यहाँ सिर्फ एक लिंक को एक्सप्लेन किया हुआ है, जरा देख लेते हैं। लिंक के आगे कॉलन लगा हुआ है, देख रहे हो, एक को इसने कलर दिया, एक इससे जरा इधर आते ही देखो 4 स्टेज बताइए। लिंक पे अनविजिटेड लिंक हो सकता है, विजिटेड लिंक हो सकता है, माउस होवर हो सकता है और एक्टिव लिंक हो सकता है। अब ये क्या बात हो गई भाई, एक ही बात को 3 जगह उसने एक्सप्लेन किया। देखो कुछ चीजों की स्टेट्स चेंज होती हैं और कुछ की स्टेट सेम रहती है। मतलब एक H1 है, उस पर क्या हो सकता है ना, वो लिंक है, उस पर क्लिक होगा, टेक्स्ट से उसको एक कलर दे दिया, खत्म हो गई कहानी। क्या उस लिंक नहीं है, लिंक नहीं है तो उसको विजिट किया जा सकता है। हाँ, एक काम होगा उस पर, सिर्फ हॉवर हो सकता है, बस माउस मतलब ऊपर ले जा सकता है, वापस हटाया जा सकता है। लेकिन उसके मुकाबले ये जो एंकर टैग A है, इसमें बहुत सारा काम हो सकता है या नहीं? अब क्या क्या काम हो सकता है, मतलब ये विजिट किया जा सकता है, या अनविजिटेड लिंक हो सकता है, या फिर ये माउस हॉवर किया जा सकता है, या एक्टिव हो सकता है। अब एक्टिव कैसे होगा, जब इस पर क्लिक किया हुआ कोई लिंक पे। आओ देखते हैं। लिंक का कलर क्या है, ग्रीन। क्या है, अब ये जो ग्रीन कलर में ये लिंक है, ये ग्रीन कलर किस लिए दिया है, विजिटेड लिंक। अरे यार, हाँ ये दिख रहा है, ये विजिटेड लिंक के लिए। किसके लिए, हम इस वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं ना पहले भी, इसलिए विजिटेड लिंक ऐसे दिख रहा है। अगर अनविजिट होता, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ये लिंक किसके शक्ल में आता, रेड कलर में लिंक खाली, ठीक है। विजिटेड है इसलिए ग्रीन से शुरू हो रहा है। ये है माउस हॉवर। हॉवर क्या है, पिंक कलर कब होगा इसका पिंक कलर होता है नहीं, ग्रीन कलर का है, पिंक पता नहीं कब होगा। अच्छा, हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, इसको छेड़ने पे होगा, मतलब हॉवर करने पे हो रहा है, ठीक है। छेड़ने पे गुस्से वाला कलर होना चाहिए, इसका कलर पिंक हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर इसको जैसे टच कर रहे हैं तो इसका कलर क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है, ठीक है। ये हमने जो कलर आप लगाओगे। दूसरा, इस पर क्लिक करता हूँ, क्या कलर हो रहा है, जल्दी देख लो, थक जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने माउस का क्लिक दबाया हुआ है। छोड़ता हूँ तो ये क्लिक, जैसे क्लिक करूँगा अगले पेज पे चला जाएगा। ब्लू हुआ था ना बीच में, ये एक्टिव हुआ था। अगर मैं क्लिक दबाए रखूँ, अभी क्लिक छोड़ू ना, तो ये एक्टिव है लिंक। अभी ये लिंक एक्टिव में, हरकत में आया। कैसे छोड़ूंगा इस लिंक पर, ऐसे, तो लिंक पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। बात समझ आ गया, यही एक्टिव का काम। अब इसी लिंक को मैं फटाफट से यहाँ आता हूँ, आपको मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी शोर शराबे की। तो यहाँ आते हैं और एक
ए बनाते हैं, इसको बोलते हैं मैं हूं लिंक। यहां तो वैसे होता है मैं हूं डॉन। यहां आने के बाद स्टाइल का टैग ओपन करते हैं बेटा, किसी को भी प्रॉब्लम? टारगेट किसको करना है? ए को, और मैं इसको कर देता हूं हॉवर। अब देखो एक बात समझना, अगर मैं इस ए को करता हूं ब्लू, दो लाइट पर जाता हूं और ब्लू कलर तो बाय डिफॉल्ट भी होता है, मैंने कौन सा तीर मार दिया, कैसा चेंज करो ना इसको, रेड करो, रेड। ठीक है भाई, अगला ए कर देता हूं विजिटेड, उसका कलर कर देता हूं येलो। ए और ये अब स्टेट है, ये सारी विजिटेड स्टेट है, ये स्टेट होगी हॉवर। हॉवर की स्टेट कब चलेगी? जब उस पर हॉवर किया जाएगा। मैं आता हूं कलर टू, कलर ही खत्म हो गया जिंदगी से यार, कौन सा कलर करूं? पर्पल, ये, और ए डॉट एक्टिव, अगर एक्टिव हो तो ये वाला कलर हो। अब कलर कौन सा करूं भाई? कलर के नाम क्या क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो भी हो गया, क्या क्या? ब्राउन। ब्राउन तो सब भेड़ा कलर है, यहाँ रखते हैं, यहाँ आते हैं। और ये क्या हुआ है? विजिटेड दे रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, विजिटेड इस लिंक को दे रहा होता है क्योंकि हम ये ऑन द स्पॉट हमारे पास ये क्या चल रही है, वेबसाइट ऑन है, लाइव चल रही है। अगर कोई नया बंदा किसी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आता है तो वो क्या होता है? अनविजिटेड। अब यहाँ होवर करता हूँ तो क्या हो रहा है? ग्रीन। क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है? ठीक है, एक्टिव। तो ये विजिटेड, ये फलाना एक मिनट है, जो मैंने सारी बातें बोली थक गया, उसको बताया ना, चला दे थोड़ा टाइम से आया। अगर स्क्रिप्ट रटाई मैंने याद की हुई है, हमारे साथ कुछ बताया, लेट ना आया करो, 7:15 बजे मुझे क्लास स्टार्ट करनी होती है। ठीक है भाई, कल से टाइम पर आओगे। क्यों लेट हुए? जॉब से आ रहे? अच्छा, जॉब कहाँ करते हो? क्या? आई चल, अरे ये तो ये साथ रहा, पीछे का रोड पे लग जाता। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा चलो, एक दिन बात कर लो, थोड़ा सा एक दिन हम बर्दाश्त करेंगे, एक दिन ऑफिस करें, तो फिर एक दिन उनसे बात करो यार, आज के दिन तो जल्दी छोड़ देना। जब वो एक दिन को मान लेंगे, 2-4 दिन बाद 2 दिन मार लेना। ठीक है, एक दिन तो बोलो ऑफर किया, मैं एक दिन खुद कर लेना। ठीक है, आगे चलो, जाओ बैठो। अच्छा भाई, ये तो हो गया विजिट। अब इसका मतलब यही नहीं है कि आप इसका कलर ही चेंज करो भाई, आप जिंदगी बदल दो इसकी। मतलब हॉवर पे आओ, इसको बोलो फॉन्ट साइज बढ़ाया था, झूठ नहीं बोलना, बढ़ाया था ना, ये कर दो भाई। साथ में इसका बैकग्राउंड कलर कर दो बेज। आओ भाई, कैसा दिया? जो चीज आप इससे अप्लाई करो वैसे लग जाएगा। बात समझ आई? क्लियर हुई? तो ये बेसिकली आपके पास हॉवर की स्टेज चल रही होती है। इन सब में सबसे ज्यादा हम हॉवर यूज कर रहे होते हैं, और एक्टिव कभी कभार, एक्टिव वगैरह जो बाय डिफॉल्ट लगे होते हैं ज्यादातर वो, लेकिन हॉवर सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। खैर अभी इसको हटाते हैं, एक बटन पर आते हैं, जरा हटाने के लिए आसान तरीका ये हटाओ और ये लगा दो बस। जो रेड कलर दिया था वो लिंक पर बाय डिफॉल्ट अप्लाई होगा। अगर आप ए पर देखो, सिर्फ ए लेकर आओ ना, ये अब आपने बोल ही दिया तो यार इसको हटाओ, इन सब पर हटाओ और ए ही गायब होगा। क्या कर रहे हैं मौलाना साहब आप? लिंक बाय डिफॉल्ट लिंक होगा। ठीक है, विजिट कर दिया ना। अब विजिट करने के बाद भी क्या हो रहा है? क्लिक करने के बाद यही चीज रह रही है, विजिट हो चुका है। अब अगर ए विजिटेड लगाऊंगा ना, लिंक लगाता हूं, चलो लिंक में कर देता हूं ग्रीन, कलर ग्रीन होता है यार, येलो इज ग्रीन। लिंक हो या सिंपल हो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है भाई, ये तब तक चलेगा जब तक लिंक है। जैसे आप उसको विजिट कर लेंगे या क्लिक कर लेंगे तो अब अगली स्टेट चलती है विजिटेड। ठीक है,
और उसका सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के थ्रू ही करना। यहाँ पे आओगे थोड़ा बहुत ही आपको पढ़ा जाएगा। ये रहा ए नॉर्मल अनविजिटेड लिंक, ए लिंक यूजर हैज विजिटेड, ए लिंक व्हेन द यूजर माउस हॉवर, ए लिंक मोमेंट इज क्लिक, जब क्लिक होता है। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन जो लगाना है लगाओ, नीचे आओ। अच्छा ये थोड़ा सा सीक्वेंस इसने दिया हुआ होगा, ये बोलता भी है, कहीं लिख के दिखाया इसको, नहीं बोल रहा, नाराज हो गया। एक मिनट यहीं पे इसने लाइन लिखी होगी, दिस इज एग्जांपल ऑफ हाँ, when setting style several links state there are some order rules, a hover must come after link, link के फौरन बाद क्या आना चाहिए, hover, and a visited, ठीक है, hover जो है लिंक और visited के बाद आएगा, पहले लिंक then visited और उसके बाद एक्टिव और देन होगा। ये आप इस तरीके से एक सीक्वेंस चला सकते हैं। तो ये इसकी सीक्वेंस है, ये देख लेना बाकी सिंपल सा है। अब ये हम यूज करते हैं ज्यादातर स्टाइल मारने के लिए, शो मारने के लिए। इधर आते हैं एक बटन बनाते हैं, देखो बिना शो वाले बटन और शो वाले बटन का कैसा होता है। शो वाला बटन देखा किसी ने, क्लिक, यहाँ कैसा है ये बटन, शो वाला नहीं है, आओ इसको शो वाला बनाते हैं। यहाँ करते हैं बटन, मिलेगा जी, अच्छा वो तो ढक्कन होता है, ये तो बटन नहीं है। ये क्या आ गया, खैर बटन पर हम आ जाते हैं। HTML का ढक्कन अवेलेबल नहीं है, तो बटन पर आते हैं और बटन में हम लगा देते हैं एक बैकग्राउंड कलर। सबसे पहला काम, ये जो भद्दा सा इसका बॉर्डर है ना, ये बहुत बेकार है, इसको कर दो बॉर्डर, और छोड़ो एक मिनट, पहले आते हैं बैकग्राउंड कलर और उसको देते हैं रेड वाला कलर, कितना जबरदस्त हो गया। इसको आते हैं, इसको कलर देते हैं व्हाइट वाला कलर, इतना भद्दा हो गया। आओ इसको देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर, रेड को रेड बॉर्डर कैसा दिया। अब इसके बाद इसको कर दो यहाँ से बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कैसा दिया। अब इधर सेंटर में है नहीं है, इसको थोड़ा एक काम करते हैं, कर देते हैं भैया, ये सेंटर आ गया। एडजस्ट कर दो दिस। अच्छा ये भी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है ना, डिस्प्ले पढ़ाया है, अच्छा थोड़ा सा बताया था, सही, थोड़ा पास से छू के गुजरे थे, ठीक है। आगे अभी आज हम इसको डिटेल में देखेंगे, ये आ गया। अब आते हैं यहाँ पर और उसको कर देता हूँ साथ में पैडिंग देता हूँ उसको 10 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ओ ठीक है भाई, इतनी ज़्यादा ही रहेगी। और एक और काम करते हैं यहाँ, फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट में भी यही होता है। अब ये बाय डिफॉल्ट पे बटन है, ठीक है, इस बटन को थोड़ा सेट करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं और उस पर लिखते हैं हम, ये तो बटन नॉर्मल है। अब आते हैं इधर, चलो इसका बॉर्डर हम शो करवा देते हैं। अभी जो बॉर्डर था ना, बॉर्डर बाय डिफॉल्ट ये रहा, ठीक है, ये बॉर्डर अभी बाय डिफॉल्ट में मैंने शो करवाया। अब आओ यहाँ पर और कलर भी चेंज करते हैं ज़रा, कलर भी ऐसा है, ठीक है डिम। अब आओ इसको हॉवर पे लाते हैं, बटन ही दोबारा से कॉल किया, देखो एक टैग को दोबारा कभी कॉल करके आपने 2 बार 1 का कोड लिखा है अब तक नहीं, यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, लेकिन इस बार बटन का टैग था, इस बार बटन को हॉवर की कंडीशन में टैग लगा रहे हैं। पहला तो ये वाला कोड कॉपी एंड पेस्ट है, पहले नंबर पे इस कोड को हटाओ, दूसरे नंबर पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो पूरा रेड। अब देखो जरा, ठीक है भाई, आपको कलर के अंदर वैसे भी दे। और अगर आप बॉर्डर ये वाला उठाओ, बाय डिफॉल्ट भी जो था इधर दे दो। अब देखो आपको पता चलेगा बहुत सारे बटन आपको देखने को ऐसे मिलते हैं, डिम होते हैं, आप जब उनको हॉवर करते हैं तो क्या होता है, ऐसे दिखना शुरू कर देते हैं। तो वो बटन भी इसी तरीके से दिखते हैं। इसमें एक और किस्म का बटन भी लगता है, वो क्या होता है, बैकग्राउंड कलर, जैसे इसने बनाया हुआ लिंक, ये वाला बनाए, ये बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है।
कैसे बनाया है अब इसको बनाते हैं। ठीक है, पहले तो इसने बॉर्डर दिया है ग्रीन कलर का, टेक्स्ट ब्लैक, कोई मसला नहीं है। बॉर्डर दिया ग्रीन 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का, और बैकग्राउंड कलर कर दिया वाइट कलर का, और कलर कर दिया ब्लैक। ले भाई बन गया वैसा। और ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, फॉन्ट साइज इसको कम करो भाई 10 पिक्सल, और असल में ज़्यादा नहीं है, हमने इसको बहुत ज़्यादा कम किया। और ये बढ़ा दो हेडिंग का, ठीक है भाई ये कर दिया, ठीक है। और इसको कर देते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट भी ज़्यादा लिखते ताकि ये नज़र आए, ऐसे करते रहिए। ये एक बटन ज़बरदस्त है, देखिए ठीक है भाई। ये अभी रेड हो रहा है, इसको हम चेंज करते हैं भाई। जैसे इस पर क्लिक करें जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ग्रीन, और बॉर्डर जो है वो हो जाए जो दिया हुआ था बॉर्डर सेम टू सेम कॉपी करो, ये हो जाए। और टेक्स्ट जो है अंदर कलर जो है वो हमारे पास आ जाए, सही मैंने रेड में दिया, जो टेक्स्ट है वो हमारे पास कलर इसका आ जाए वाइट। चलो भैया हम देखते हैं, बन गई सेम चीज, सिर्फ इसका बॉर्डर रेडियस नहीं है ये, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टाइलिश बटन बनाना हो मिनट में बना लो, ठीक है। शायद 10 मिनट तो मैंने लगा दिया, ये तो आपको समझाते हुए बनाया। मौलाना साहब, हजरत कैसे हैं आप? इधर आए, आप तो मिला है। आज आपके बाल कैसे लश लग रहे हैं, फिल्मों में क्यों नहीं अप्लाई करते आप? शाहरुख खान वैसे भी जा रहे हैं। बस इसमें एक चीज है, वहाँ पे भी आप जाए ना मूवी में भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी, वहाँ रख लेंगे आपको, वक्त की पाबंदी लाजमी है वहाँ। जब वहाँ लाजमी है तो यहाँ पे भी लाजमी है। 7:15 बजे आपने यहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। कल से इंशाल्लाह ऑफिस से आते हैं, आप एक काम करें, एडजस्टमेंट करें। ऑफिस वालों से बोले 2 दिन है, 1 दिन में जल्दी जाया करूँगा, बस 1 दिन की बात कर लो। जब आदत उड़ जाए उनको, दूसरे दिन खुद जल्दी आ जाना, ठीक है। 1 दिन उनसे इजाजत दे लो, 1 दिन खुद जल्दी आ जाना, ठीक है भाई। यहाँ पर ये कर दिया आपने बटन लिंक्स के हवाले से ला। अब ये ऐसे देखो बहुत सारे, ऐसे देखो इसमें अंडरलाइन नहीं था, होवर करने पे अंडरलाइन आ गई। अब ये अलग अलग, ये मैंने क्यों दिया? क्योंकि आपको स्टाइल मिलते हैं, यूजर कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उसने बेचारे ने कुछ करना नहीं होता। अरे ये लाइन में चाहता हूँ ऊपर से नहीं आ सकती, उसको क्या पता अभी आपकी जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन वो बोल देगा ऊपर से चाहिए तो ऊपर से ही लाइन आनी चाहिए, फिर आपको कोड समझना पड़ेगा। लेकिन आपने स्ट्रेटेजी याद रखनी है कि भाई ये इस तरीके से क्लिक लगता है, इस तरीके से लिंक लगता है। एक्टिव होने पे ये चीज लगे, ये भी आपको समझ आ जाए। वो बोलता है यार देखो ये इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैंने इस वजह से रिपीट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए, वरना इसमें और भी डिटेल में चीजें हैं वो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे कुछ थोड़ी देर में इंशाल्लाह। थोड़ी देर में नहीं, 1-2 क्लासेस बाद आएगा ये, लेकिन आज हम जो है वो मेन हमारा जो टास्क होगा वो डिस्प्ले का टास्क, वो हम पढ़ेंगे। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई। लिस्ट तो हम पढ़ चुके थे, लिस्ट में किसी को कोई मसला नहीं। अब यहाँ आखिरी चीज समझाता हूँ, फिर हम नमाज का ब्रेक लेते हैं। टेबल निहायत ही आसान सी चीज है। अब आओ जरा इधर, यहाँ भी टेबल दिया है। अब आपने सिंपल एक टेबल बनाना है। देखो ये टेबल आपको बनाना आता है, टेबल ओपन, टेबल क्लोज, TR 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 TD TD। इसमें कहीं बॉर्डर दिया है? इसने कुछ भी नहीं दिया, फिर भी सब कुछ अप्लाई हो गया। कैसे? ऐसे, ये देख रहे हो? अरे ये थोड़ा सा गायब हुआ है ये इसने टेबल TH TD इन सबको ये बॉर्डर लगा दिया। यहाँ से बॉर्डर पास किया। अगर मैं इसको कलर देना चाहूँ यहाँ से कलर भी दे सकता हूँ। अब तक आप कलर नहीं दे सकते थे ना, अब आप यहाँ कलर पास करो। कौन सा कलर दूं बताओ? ब्लू हो गया बॉर्डर का कलर। और अब तक हमने ये नहीं दिया था, अब तक हमने ये भी नहीं दिया था, होता ना डैश होते हैं कुछ, ये हो गया। ठीक है भाई, अब डैश बॉर्डर भी होते हैं, लोग भी होते हैं। यार अभी हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो ये आपने 1 पिक्सल सॉलिड में जो बॉर्डर दिया, आप वहां से बॉर्डर देते थे, वो काम आप यहाँ से करना शुरू कर दिया आपने। समझ गए? एक प्रॉपर्टी ये रही। अच्छा अब मजे की बात,
वहां बॉर्डर देते थे, सबको लग जाता था। यहाँ आपके हाथ में कंट्रोल है। मैंने कहा था ना CSS पूरी HTML की गर्दन पकड़ के बैठा हुआ है। आप जब जो स्टाइल चाहो, आप बोलो TD पे नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए भाई तो नहीं मिलेगा, कहानी खत्म। ठीक है भाई, यहाँ आओ, दोबारा कंट्रोल Z, नहीं मुझे तो TH पे नहीं चाहिए, मुझे कहानी खत्म, नहीं चाहिए। अगर मैं टेबल पे भी उड़ा दूं, अब क्या होना चाहिए बताओ, क्या होगा? ये होगा, बाहर का बॉर्डर ही चला गया, सिर्फ डब्बे में, डब्बे में केक रह गया। बात समझ आ गई बेटा? कैसा दिया? आसान है या नहीं? टेबल यहाँ से कंट्रोल करना इजी है, वहां से अभी तो टास्क शुरू हो गया। अभी यहाँ हो W3 स्कूल पे, नीचे आओ, ये और भी चीजें, टेबल की विड्थ भी बताता है। विड्थ बहुत आसान भाई, बहुत ज्यादा आसान। आप यहाँ विड्थ दो, टेबल विड्थ होती है, विड्थ होती है, याद नहीं है मुझे। अबे यार ये पता है क्या होता है, इसको कॉपी करो, यहाँ लाओ, पेस्ट करो, ये बहुत सिंपल हो गया। आप इसको सेव करो। मतलब ये वहां पर वो देता नहीं है ना सजेशन, विड्थ का सब लिखना पड़ेगा इतने में। तो फिर अच्छा, ये वाला कौन सा टास्क है? ये जो जिसने इसने इस तरह लिखा है, ये कौन सा सिलेक्टर है? ये कौन सा सिलेक्टर है बेटा? ग्रुपिंग सिलेक्टर, शाबाश। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर और डैश को हटाते हैं भाई, सिंपल सॉलिड ही रहने देते हैं, लिक्विड बन जाएगा, वरना सॉलिड लिक्विड गैस। अब यहाँ आने के बाद आप इस नीचे टेबल पर आने के बाद अब ये नहीं पता टेबल विड्थ है या विड्थ होता है, टेबल लेआउट है, ये विड्थ ही होगा। विड्थ 100%, उसने 100% क्या उठा ली, उसकी विड्थ उठा ली, ऑटो पे खुद ब खुद उठा ली। देखो ये मैं इसको आता हूँ यहाँ पे यूँ रखता हूँ, इसने अच्छा इसने दिया होगा टेक्स्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ मार्जिन या पैडिंग, जिससे फर्क गया। अच्छा पहला वाला हेडिंग वाला कॉलम दिया उसने उस हिसाब से। अच्छा टेबल, अरे वो तो किसी में भी आप इस्तेमाल करो ना, ये परसेंटेज मैंने क्यों यूज किया है? अब अगर उसको मैं कर दूं 50VH, 50VW, 50 आधा हो गया टेबल। अच्छा आप एक और बात, अगर इस टेबल को उठा दूं और डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक करके डाल दूं, डिव और टेबल। अब अगर इसको बोलूं भैया तुम कहाँ थे, उससे पहले डिव, डिव और डिव को कर देते बॉर्डर, बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर। क्या बात है, आया बॉर्डर, रिफ्रेश दे दूं थोड़ा सा। अब इसको आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं काम करते हैं, पैडिंग दे देता हूँ 2 पिक्सल की, थोड़ा सांस ले सके। अब देखो अगर हमने इसको बोलूं ना 50%, तो ये किसका 50% ले रहा है? हाँ डिव का 50% ले रहा है, समझे बात? कैसे? कि अगर मैं डिव की हाइट कम करूं, विड्थ और मैं कर दूं 300 या 500 पिक्सल, पीसी नहीं पिक्सल, ये कम हो, देखो इसका 50% ले रहे हैं। यकीन हो गया मेरी बात पे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ? और अगर मैं इसको अब कर दूं 100%, तो क्या होगा? चला दो, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है भाई, 50% जितने परसेंट आप इसको पास करोगे उस हिसाब से ये डेटा उठा लेगा। अब ये आपने टेबल यहाँ पर आके खुद तसल्ली के साथ देख लेना है। टेबल में एक और मजे की चीज है, उसका नाम है बॉर्डर क्लैप्स। बॉर्डर क्लैप्स क्या बोलते हैं? बॉर्डर क्लैप्स। आप टेढ़ा करके भी बोल सकते हैं, मुंह ऐसे भी। बॉर्डर क्लैप्स जब आप करते हैं और वहां जाते हैं, दो बॉर्डर जो आपस में कोलैप्स हो रहे होते हैं वो सिंगल हो जाते हैं। अरे हो जा, खुल जा सिम। अच्छा बॉर्डर कोलैप्स में कोई वैल्यू नहीं पास की है, इसकी दो ही वैल्यू है। एक है सेपरेट, सेपरेट जब करोगे तो जादू देखना, कुछ भी नहीं होगा सेपरेट में। सेपरेट क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट हुआ है, और जब आप इसको कर दोगे वैल्यू कोलैप्स, तो बॉर्डर कोलैप्स हो जाएगा। समझ आया फर्क किसी को? भाई देखो ना, इन सबका एक ही बॉर्डर नहीं बन गया, पहले अलग अलग थे ना। अरे यार तुम भी गरीब आदमी हो, देखो
और पहले तो हम इसका बॉर्डर हटा दें, तुम्हें उसी का बॉर्डर नजर आ रहा होगा। ये देखो डबल डबल है ना, देखो ये एक सेल का अपना बॉर्डर, इस सेल का अपना, इस सेल का अपना, सबका अपना अपना बॉर्डर है। इसने का अपना अपना क्या होता है, सब मिल बांट के, ठीक है भाई, एक ही है। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, इजी है, वेरी गुड। इसकी प्रैक्टिस करें, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद खतरनाक लेआउट समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी हमारा लेआउट के हवाले से। समझ लो नैप बार बनाना सीखोगे अभी आप, इससे थोड़ा सा आपको नैप बार बनाना आ जाएगा, फिर आपको यूट्यूब बनाना आ जाएगा, फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, ठीक है। अभी बड़ा सिंपल सा है, पहले छोटे से टास्क के लिए आप यहाँ पे देखें, सिस्टम सारे छोड़ दें, अगर सिस्टम छोड़ दो बस, विंडोज एल का बटन है, आप वो दबा दें, आपका विंडोज जो है ना आरजी तौर पे लॉग आउट हो जाएगा, साइन आउट, इंटर मारेंगे ऑन हो जाएगा, विंडो एल, ठीक है भाई। और एक और चीज बेटा, जब सिस्टम से उठ के जाते हैं आप सब अपना सिस्टम बंद करके जाएंगे, पीछे वो बच्चे बंद करते रहते हैं दोनों, ठीक है, या बाबा आगे बंद करते रहते हैं। आपने सिंपल सिस्टम बंद करना मुश्किल नहीं है, आपने जहां पर भी है कोई भी स्क्रीन ओपन है, कोई टेंशन नहीं, आप विंडो एक्स 3 बार यू लिखते हैं, बंद हो जाएगा, ठीक है। विंडो एक्स 3 दफा यू दबाते बंद हो जाएगा, जहां पर भी है विंडो एक्स और 3 दफा यू, हो गया बंद, बस सिंपल बंद हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आता हूँ, आपने एक गौर करना है, आपने रिकॉर्डिंग ऑन है, आपने गौर करना है, एक div डॉट कंटेनर 1, आपने एक कंटेनर ये वाला बनाना है, ठीक है। इसके साथ कॉपी करता हूँ इसी को, कंटेनर 2, इसके साथ स्पैन क्लास sp1, स्पैन 1, स्पैन 2, दिस सबने देखा है, स्पैन स्पैन नहीं देखा। स्पैन क्या होता है, स्पैन स्पैन होता है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि जब हमें डिव बनाते हैं तो डिव का क्या काम होता है? डिव बनाने से किसी पैराग्राफ, किसी हेडिंग, किसी चीज पे कोई फर्क आता है? किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं आता। डिव बनाने से होता क्या है? एक हाँ जी जी सर, जबरदस्त। अब देखो पूरा कोड बिखरा हुआ होता है, देखो सिंपल, डिव का मतलब ये दीवारें बन गई हैं। अगर ये दीवारें नहीं होती तो भी तो ऑफिस वाले वहां बैठे होते हैं, हम वो अपना टेबल वहां लगा के बैठे होते, यहाँ तो बैठा हुआ, यहाँ बैठा होता, हर कोई अलग अलग एरिया में बैठा हुआ काम कर रहा होता, कोई इशू नहीं था। लेकिन ये डिव बनाने से क्या हो गया, एक डिपार्ट अलग बन गया, एक पार्ट अलग बन गया, एक सेक्शन अलग बन गया, डिवाइड हो गया, ये पार्ट इसके लिए, ये पार्ट इसके लिए, ये पार्ट इसके लिए। समझ के बात, यही काम डिव कर रहा होता है। डिव किसी चीज पर कोई फर्क नहीं लाता, बात समझ आ गई? इसी तरीके से दीवारें लगी, दीवारें, ये दीवार नहीं भी होती तब भी हमने ऐसे ही पढ़ना होता, ठीक है। अब डिव लगाने से कोई फर्क नहीं आएगा सिवाय इसके कि एक अलग सेक्शन बन गया। अब इस पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट में डिव तो किसी भी ऐसे, यहाँ भाई क्या हुआ, यहाँ देखिए, किसी भी एलिमेंट्स के सेक्शन बनाने हो तो आप डिव यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए। डिव है और एक और चीज भी है, सेक्शन भी है, वो भी डिव की तरह ही काम करता है। सेक्शन लगाओ या डिव लगाओ, एक ही काम है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, अब पैराग्राफ में मुझे इतने से पैराग्राफ में इतने से वर्डिंग को कलर देना है। कहानी कलर से शुरू करके कलर भी खत्म कर दे, कलर देना है, फॉन्ट साइज देना, मतलब कोई भी सीएसएस लगानी है, कैसे लगाऊं? स्पेन था ही नहीं ना, स्पेन तो तुझे पता ही नहीं क्या होता है। हाँ क्लास क्या, इसको क्लास दे दो, किसको किसको क्लास दो? हाँ भाई चला दो, बताओ ना भाई, कहां गए लेजेंड्स, कहां गए लेजेंड्स? अरे भाई बात सुन, अब देखो इसको इतने से हिस्से को कलर देना है, मसला है। अगर मैं बोलूं इस पैराग्राफ को कलर देना है, कैसे देंगे? दे सकते हैं, पी को कॉल करके कलर दे देंगे, लेकिन मसला है वो सब पे लगेगा, हमें सिर्फ इतने हिस्से को चाहिए। अब इतना हिस्सा किसी चीज में बंद करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, आसान सा तरीका, पी में बंद कर दूं यहाँ, और इस पी को ऐसे करके क्लास दे दूं,
इनर पैरा। अब इसको कलर तो लग जाएगा, कोई मसला बन गई बात। अब जरा यहाँ रुको जरा, लेकिन ये हिस्सा भी तो अलग हो गया। कैसा दिया? समझ आई बात? ये तो प्रॉब्लम हो गया। अच्छा इसका मतलब, अरे ये मैंने पहले भी गाइड कर दिया था। आप लोगों की एक रिकॉर्डिंग माशाल्लाह इसके बगैर चली है, ठीक है, यहाँ पर आए। तो अब क्या करें? कुछ नहीं करो भाई, इसको ठीक मारो पहले। तो आप यहाँ पे ये नहीं यूज करो, आप एक काम करो, अगर अलग नहीं करना तो आई का टैग यूज कर सकता हूँ। आई यूज किया, अब मैं लगा लेता हूँ भाई। कैसा दिया? अब तो अलग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक मसला हो गया, ये इटैलिक हो गया, बी लगा हुआ। हर टैग का कोई ना कोई काम है, लेकिन एक टैग है हमारे पास जरूरी बहुत है, बहुत अहम है, फारिग टैग को बोलते हैं। अरे यार ये किससे हट रहा है, पता नहीं कौन सा बटन में दबा देता हूँ उससे हट जाता है। ये फारिग टैग से इसका कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि ये SPN स्पैन। अब कोई टेक्स्ट पे फर्क आया, लेकिन एक मजे की बात हो गई कि ये ग्रुप बन गया टेक्स्ट का। अब मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं क्लास दे रहा हूँ, मैन वर्ड्स, कुछ भी हेडिंग वर्ड्स, टाइटल, फिलाना, ढिमकाना, शिमकाना, जो देना चाहो वो दे दिया। आप इधर आओ, यहाँ आओ, और क्या नाम है, डॉट लगाना होता है। डॉट क्या दिए? मैन वर्ड। मैन वर्ड लिखने के बाद कलर RED रेड, ये देने के बाद इस पूरे को कट करो, स्टाइल का टैग ओपन करो। बहुत तेज हो रहे हो, यहाँ रिफ्रेश करो, कलर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैन वर्ड में स्पेलिंग में मिस्टेक की होगी कहीं ना कहीं हमने जरूर, ठीक है। और डॉट पर आते हैं, वर्ड्स है, ये लिखने के बजाय मिटा देना ज्यादा इजी है। हो गया कलर, कोई मसला? ये स्पैन का काम होता है भाई। स्पैन टेक्स्ट के अंदर ग्रुपिंग बनाने के काम आता है। और डिव हो गया, सेक्शन हो गया, मैन हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, ये टैग्स के दरमियान बनाने के लिए। ये अभी आगे जाके हम देखेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। अभी इस बुक में और भी पेजेस हैं। ऐसे कौन बोलता था? अच्छा भाई अब यहाँ आते हैं कहानी पर। ये कहानी थी हमारी जो हम चला रहे थे। हाँ भाई बेटा, इस कोड के अंदर कोई चीजें अभी, क्योंकि मैंने बेस से स्टार्ट किया ना, इस वजह से मैंने कहा वो बीच में कोड लिखकर मिटा दिए। इस कोड में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नहीं हो। अब इस पेन का पता चल गया, जबरदस्त। कंटेनर पता है आपको, जबरदस्त। आओ अब इनको थोड़ा सा छेड़ते हैं। डॉट कंटेनर 1, और इसको बैकग्राउंड उठा लो, देते हैं। और क्या देंगे साथ में? इसको हाइड देंगे, कॉम्प्लेन भी तो पिलाएंगे। और इसके अंदर एक काम करता हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ। और कंटेनर दीजिए क्लास, यहाँ लिख देता हूँ मैं डिव हूँ, मैं डिव 1, मैं डिव 2, मैं स्पैन 1, मैं स्पैन 2। यहाँ से पकड़ो यहाँ तक, शिफ्ट के साथ ऐसे करो यहाँ तक, ये हटाओ, स्पैन लिख दो। यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, हटाओ, 2 कर दो। कलर देने भाई इसको रेड, पर्पल, पिंक, ग्रीन। कैसा दिया? अब मुझे बताओ इनमें क्या देखने में, तुम्हारी नजरों में क्या फर्क नजर आता है तुम्हें? ये जो ऊपर वाला डिव है और उसके नीचे वाला डिव है, ये दोनों डिव ब्लॉक एलिमेंट है। ये एक दूसरे के साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करते और एक दूसरे को भी साथ बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये जो स्पैन है, स्पैन बाई बाई, ये दोनों साथ बिल्कुल रह सकते हैं। इनलाइन एलिमेंट है। अब देखो स्पैन ने इतनी सी जगह ली है, इन दोनों ने बराबर जगह ली है ना। अगर इसमें मैं थोड़ा सा कुछ और लिख जाऊं, ये बस इतनी जगह लेगा जितनी जरूरत है।
चला दे उठ, ये बैग से चार्जर निकाल दे जल्दी से, 15 मिनट है तेरे पास। अच्छा भाई, ये आ गया मैं डेव 1 डेव 2। अभी ये दोनों ये अब एक मजे की बात देखते हैं, ये दोनों बदमाशी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे जवाद और हाँ ये जो दूसरा बैठा हुआ उधर, ये बदमाशी कर रहे हैं, साथ किसी को आने नहीं दे रहे। कह रहे नहीं भाई हम किसी को नहीं आने देते। मैंने कहा सब्र करो। इन्होंने मुझे कहा किसी ने, सर ये मुझे साथ नहीं बिठा रहे। मैंने कहा सब्र करो। मैं गया पहले जवाद के पास, मैंने कहा भाई पाँव पीछे का, इंसान बनाना है ना। एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्प्ले। इसके डिस्प्ले पे खींच के लगाया, मतलब इसका डिस्प्ले कर दिया इनलाइन। जवाब भी चुपचाप सीधा हो गया, इतनी सी जगह ले दी इसने। यस सर। मैंने कहा चलो इससे अब ये चौड़ा हो गया, इसको भी यही करता हूँ, इसका डिस्प्ले भी कर देता हूँ इनलाइन। इसका डिस्प्ले भी क्या कर देते हैं? इनलाइन। तो ये भी क्या बन जाएगा? इंसान। अब ये देखो, जैसे ये इंसान बनेगा, ये इंसान क्यों नहीं बना? क्योंकि कंटेनर 2 और कंटेनर 2 दिया है नहीं। डिस्प्ले इनलाइन सेव करते हैं। सेव नहीं किया था क्या? रिफ्रेश करना पड़ेगा। कैसा दिया? अब ये 3 की जगह थी 4 भी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये डिस्प्ले इनलाइन हो गया। लेकिन अब क्या होगा? अब ये दोनों को मैंने किया, अब ये बदतमीज हो गए। मतलब जैसे मैंने कहा भाई आप अपनी हाइट बढ़ा दो, 50 पिक्सल कर दो या 500 पिक्सल कर दो। ऐसे का मैं नहीं बात मानता। अब ये बात ही नहीं मान रहा, हाइट नहीं बढ़ रही इसकी, साथ में इसकी विड्थ भी नहीं बढ़ रही। भाई समझ आ रही है बात? तो जब कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट का डिस्प्ले इनलाइन हो जाता है, तो ना तो उस पर हाइट अप्लाई होती है, ना उस पर विड्थ अप्लाई होती है, और ना वो टॉप बॉटम का मार्जिन लेता है, सिर्फ लेफ्ट राइट का मार्जिन अप्लाई करेगा। मैंने कहा बेटा पीछे चले जाओ। मैं पीछे नहीं जाऊंगा सर, यहीं खिसक के आगे पीछे घुस के बैठेंगे, बस यहीं एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम आगे उठ के आगे पीछे नहीं जाने वाले। अब ये भी जिद पे चढ़ गए। अब इसको मैं बोलता ना मार्जिन दो भाई थोड़ा। यस सर मार्जिन देंगे, जगह देंगे, क्यों नहीं देंगे, अभी डेमो देंगे भाई। इतना खिसक गया, जगह दे दी इसने। लेकिन ये क्या? विड्थ और हाइट नहीं। देखो मैंने मार्जिन तो ऑल साइड से दी ना 20 पिक्सल का, लेकिन ये क्या हुआ? सिर्फ वन साइड से अप्लाई हुआ है या नहीं? सिर्फ एक साइड से ही मार्जिन अप्लाई हुआ। अगर मैं इसको बोलूं ना मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, ये नहीं अप्लाई हो सकता। तो ये बात नोट कर लेना, जब भी किसी चीज का डिस्प्ले इनलाइन होता है तो उसमें ना मार्जिन अप्लाई होता है, लेफ्ट राइट का मार्जिन अप्लाई होगा, और टॉप बॉटम का मार्जिन भी अप्लाई नहीं होता, हाइट और विड्थ भी नहीं अप्लाई होती। समझ गए बात? अब ये मेरे किस काम है? जिसका डिस्प्ले इनलाइन कर दिया, और जो डिस्प्ले इनलाइन है वो तो पहले से बदतमीज है। मतलब स्टैंड कर, मैंने कहा यार दफा करो इनको, मजाक से बोला असल में नहीं, ठीक है। मैंने कहा यार इनको छोड़ो भाई, तुम अपनी हाइट बढ़ा दो। हंसने लग गए। मैंने कहा हम तो पहले से ही बदतमीज थे, हमने तो पहले ही बात नहीं माननी थी, ये तो इनको हमने भी अपने जैसा कर दिया, ठीक है भाई। तो ये तो पहले ही बात नहीं मानता। ये डिस्प्ले इनलाइन था, इन पे भी अप्लाई नहीं होने वाला, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए मैंने जूम ज्यादा की, ठीक है, अदरवाइज वो वहीं का वहीं है। इनलाइन के ऊपर नहीं होना कसम से, ठीक है। ना टॉप बॉटम का मार्जिन अप्लाई होगा, ना तो हाइट और विड्थ अप्लाई होगी। बस एक चीज अप्लाई होगी, लेफ्ट और राइट का। फायदा क्या? फायदा है ये चीज आप अप्लाई करते हुए, यूज करते हुए नैव बार क्रिएट कर सकते हो। आपका जो नैव बार है वो इसी को इस्तेमाल करते हुए बनता है। कैसा दिया अब समझते हैं थोड़ा कैसे? बहुत सिंपल है। इसको मैं जरा सा कोडिंग को करता हूँ यूं, स्टॉप 3 2 1 करके स्टॉप। यूएल को जानते हैं? यूएल को इसको जानते हो ना? ये एलआई। अब एलआई डीजर सीधा बना देता हूँ, क्लास नहीं दे रहा मैं, यहाँ आके लिखता हूँ 4 आइटम, होम, अबाउट, अरे यार छोड़ो वैसे नहीं, सब में ना क्लिक करके
एक एंकर टैग ले आते हैं। अब इन सब पर करते हैं, हमारे सब पे एक जैसा थोड़ी, होम, कॉन्टैक्ट, कैटेगरी। अब तो वही बचता है जो क्या चीज बचता है, प्रोडक्ट नहीं अबाउट। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास, ये आ रहा है। अब इसको अपन बनाते हैं नैप बार। क्या बनाएंगे अपन, नैप बार। नैप बार बनाना बड़ा सिंपल है भाई। अपन इधर आएंगे, अपन यूएल ओपन करेंगे, यूएल को बोलेंगे क्या क्या बोले यूएल को, पहले तो बैकग्राउंड करो यूएल आप अपना ब्लैक, और आपने अंदर आप जो टेक्स्ट है उसको कर दो, कलर जो है वो कर दो वाइट, डीप नहीं वाइट, WH। अरे इससे भी पहले, ब्लैक से भी पहले आप एक काम करो, जो जरूरी काम है पहले वो करो, बाकी बाद में। लिस्ट स्टाइल जो है वो आपके पास, उसको कर दो नन। लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होता है, डॉट डॉट हट जाते हैं किसी चीज से, हट गए। अब इनको क्या करना है, यव लाइन में लाना है। किधर लाना है, यव लाइन में। यव लाइन में लाना बहुत सिंपल है। आप आ जाओ, सारे LI है, LI को खोलो और यहाँ पे लिखो। क्या लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा, आसान से लफ्जों में आपने सिंपल लिखना है कि भाई डिस्प्ले। अब ये सब क्या है, देखो अलग अलग एलिमेंट होते, कितनी प्रॉब्लम होती, 1P 2P, ये सारे LI हैं। इन सबको मैं कर सकता हूँ नैब लिंक्स का नाम दे सकता हूँ, नैब लिंक, नैब लिंक, नैब लिंक, क्योंकि LI तो नहीं देना आपने। LI का डिस्प्ले इनलाइन करोगे चल जाएगा, अगर आगे जाके कोई और LI अप्लाई किया वो भी डिस्प्ले इनलाइन हो जाएगा। इन सब का फिलहाल कर दो, अभी मैं आरबी तौर पर समझा रहा हूँ। डिस्प्ले इनलाइन, एक लाइन में आ गए, कैसा दिया। अब नीचे आओ, ए को भी बुलाओ, ए को बोलो भाई बात सुन, वो बोलेगा जी। बोल भाई तू अपना टेक्स्ट तो डेकोरेशन है उसको नन क्यों नहीं कर लेता, वाओ। अब बैकग्राउंड को बोला और उसके कलर को बोला भाई तू अपना कलर जो है वो व्हाइट क्यों नहीं कर लेता, हो गया व्हाइट, मौजूद है यहीं पर। फिर यूएल को हम बोलते हैं भाई तू अपना कलर जो है वो ब्लैक क्यों नहीं कर लेता। फिर हम इन सबको बोलते हैं भाई बात सुनो, ये नैप बार ऊपर इतना गैप क्यों है, उसके लिए हम यूनिवर्सल को कहते हैं भाई आप जो है वो मार्जिन 0 साथ में पैडिंग 0 क्यों नहीं कर लेता। समझ आ गई बात। 1 मिनट के लिए रुकेंगे आप लोग, बिना नाराजगी के साथ रुक जाएंगे, नाराज तो कोई नहीं होगा। हाँ अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये नैप बार बन गया, बड़ा सिंपल सा। अब एक चीज की कमी है इसमें, पहले तो एक काम करते हैं, ये नैप बार की हाइट बढ़ाते हैं। बहुत छोटा है, इसकी हाइट कर देता हूं मैं और 100 पे रख के चेक करते हैं, क्योंकि असल जो हम वेबसाइट चलाते हैं वो 100 साइज पे रखते हैं। तो 100 पे रख के नैप बार कितना बनाना है वो कर सकते हैं। आप नैप बार परसेंटेज के हिसाब से भी बना सकते हो। बिल्कुल इसकी हाइट दे देता हूँ 20% या 20 VH। अब ये 20 VH हाइट लेगा, ज्यादा हो गया आप इसको कम कर दो भाई, 10 VH, साइज 100 रहना चाहिए। कितने में सही है, इतना सही है ना एक बार, ठीक है। बस इसके बाद आपने करना है पैडिंग दो पहले टॉप से 10 पिक्सल की, उसके बाद इसको एडजस्ट भी करेंगे थोड़ा सा ज्यादा, 20 पिक्सल 30 पिक्सल, ये आ गया, ठीक है। बस काफी है। नैप बार को बेशक थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम, 8 VH कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं भाई। अब ये क्या है, LI है, LI पर आता हूँ मैं, करता हूँ फॉन्ट साइज और कर देता हूँ 18 पिक्सल, बढ़ गया। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना है तो कर देते हैं 25 या 26 पिक्सल, सही है भाई। अब इनको क्या करना है, मार्जिन देना है। आओ यहाँ पे मार्जिन देते हैं, मैं कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट साइड से 100। पहले तो एक काम करते हैं, ये जो यूएल है, चलो ये पूरा यूएल ही दिया है, असल में यूएल भी ये जो होता है, इस यूएल को भी नैप बार नहीं बनाते, इस यूएल को एक डिव में डालते हैं, उसके बाद उसको नैप बार बनाते हैं, ठीक है। मैंने यूएल डायरेक्ट बनाया, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप जब बनाओगे तो आप एक काम करोगे, डिव के अंदर डालोगे और इस डिव को ब्लैक ही कलर दोगे, यूएल को सिंपल डिव से दूर करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद सेट होगा, ठीक है। ये तो अभी भी सेट हो जाएगा, इसमें मसला नहीं है, हम सिंपली समझ रहे थे। अब यहाँ आते हैं यूएल के अंदर और उसको मार्जिन कर देता हूँ लेफ्ट से 100 पिक्सल, आ गया, ठीक है भाई। थोड़ा और देना है तो आप कर दो
50 पिक्सल ये आ गया। और इस पे काम करते हैं, पैडिंग लेफ्ट साइड से भी दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल लोअर। आपके भाई आ गया। अब ये देखो, ठीक है भाई, लिंक सारे वर्किंग। एक बेसिक सी छोटी सी एग्जांपल है आपके पास इस चीज की, बात समझ आई। तो ये वाली इनलाइन डिस्प्ले के थ्रू आप क्या बना सकते हो, नैप बार क्रिएट कर सकते हो। नैप बार के अंदर बाकी मुख्तलिफ चीजें आती हैं, आपने यूएल भी बनाना हो वो भी आप बना सकते हो। आपने क्या नाम है उसका, वो क्या होता है, इनपुट सर्च बॉक्स डालना हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन वो आप अभी ऐड करोगे तो अभी यहाँ यूएल में तो नहीं होगा, आप यहाँ नीचे ऐड करोगे इनपुट तो वो तो नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको एक डिव में डालना है, फिर इन दोनों का डिस्प्ले इनलाइन करना है ताकि ये दोनों एक साथ रह सकें। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं है? क्या हुआ, हाँ जोर से बोलो ना, यस सर ऐसे करके समझ आ गई बात। यस सर, इतने ढीले लोग हैं यार। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये भी हो गया। इसमें कोई चीज समझने वाली है तो देख लो, समझने वाली तो सारी है, मतलब पूछने वाली है तो देख लो, जरा सा कोड एक नजर मार लो। पहला ये देखो, यूनिवर्सल, ताकि वो बिल्कुल लग जाए टॉप के साथ। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये, उसके बाद ये आगे देखो। हाँ भैया, क्लियर है कुरान साहब? हाँ भाई, हाँ भाई रोहित शेट्टी, हाँ भाई हमजा समामा साहब, हमजा नासिर साहब, हसनैन सिद्दीक साहब, दानिश क्लियर, अंजला साहब क्लियर, हाँ भाई बॉडी बिल्डर साहब ओके डन, हमारे साथ जबरदस्त। कंट्रोल है शिफ्ट डी, या आते दोबारा से नया, अच्छा नहीं यार कंट्रोल जी पीछे जाते हैं, वो कौन स्पेन बार से बार बनाता रहेगा। तो हमारी कहानी जो चल रही थी, हम उस कहानी को लेकर चलेंगे। कहानी का अलग ही मजा होता है। कहानी ये थी कि ये उज़ैर और क्या नाम था, जवाद, ये बदमाशी कर रहे थे। मैंने तो दो थप्पड़ लगा के ऐसे बना दिया इंसान। तो जैसे ही इनको ठीक किया मैंने, पप्पू बच्चे बन गए ये दोनों ऐसे सिंपल, और ये हो गया सिंपल इन्होंने जगह दे दी। लेकिन अब क्या हुआ, ये दिल में बुराई लेके बैठ गया, अब ये बात नहीं मान रहे, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। पानी का गिलास दिया इन्होंने, पानी नहीं ला के दिया। ठीक है, ऐसे काम शुरू कर दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, अब उससे ऊपर वाला लेवल, अब डंडे लेके शुरू हो जाऊंगा और क्या करूंगा। अब अगली प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी चीज को डिस्प्ले इनलाइन ना करो, आप किसी को भी डिस्प्ले, अब अगर ये देखो एक मिनट ये हटाता हूँ, इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, ये भी हटाता हूँ, इसका डिस्प्ले जैसा है वैसा रहने दो, इसका डिस्प्ले जैसा है वैसा रहने दो। ओहो ये क्या हो गया, अच्छा 100 साइज पे रखना है। इसको हाइट विड्थ दी हुई है ना, तो एक काम करता हूँ, विड्थ ज्यादा दी हुई है, विड्थ कम कर देता हूँ। 200 बाय 200 कॉपी किया इसको, 200 बाय 200 कॉपी किया, अल्ट एंटर, ये कर दिया और इसको हटा दे। विड्थ है, हाइट, ये क्या हो गया, ऐसे कि ब्रेक करके क्यों आया, एक में हाइट नहीं आई, एक में विड्थ नहीं आया। ये पहली बात हुई, ब्लेंडर खुद ही उसने जिसको हाइट की जरूरत थी, और ये गैप क्यों आ रहा है, ये कहाँ दिया, अच्छा मार्जिन दिया है टॉप से। हाँ भाई यहाँ देखो जरा, अब क्या देखने को दिख रहा है, डेव ये रहा। अब देखो ये डेव दोनों अलग अलग है, ऊपर नीचे आ रहे हैं। मैं अगर इनको भी ब्लॉक कर दूं तो इन पर भी हाइट विड्थ अप्लाई हो जाएगी। देखो अब जरा, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। अब इन तीनों में कोई फर्क है, चारों में बल्कि कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मुझे ये चारों साथ चाहिए, साथ लेने का लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन। लेकिन इनलाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, साथ तो आ जाएंगे लेकिन इतना बड़ा कार्ड नहीं रहेगा, हाइट विड्थ अप्लाई नहीं होगी। ये तो ब्लेंडर हो गया है ना, बड़ा ब्लेंडर हो गया। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक काम होता है बड़ा बेहतरीन काम, उसको बोलते हैं, आप इनका डिस्प्ले इनलाइन ना करो,
आप इनका डिस्प्ले देखो, इसका डिस्प्ले क्या किया है, ब्लॉक करना है ना, चलो मैं इधर आता हूँ। बाय डिफॉल्ट पे इनका डिस्प्ले ब्लॉक किया, तो मैं इन दोनों का डिस्प्ले कर देता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक करूँ, देखो अब एक फर्क देखना है, ब्लॉक करूँ कोई फर्क पड़ा नहीं। अच्छा इनलाइन करूँ कोई फर्क पड़ेगा, हाँ भाई उसकी हाइट भी घट गई। एक और चीज है उसको बोलते हैं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। अब कोई फर्क पड़ा, ये इनलाइन ब्लॉक कैसे चल रहा है, जैसे ब्लॉक चल रहा है ऐसा ही नहीं, ऐसे नहीं चल रहा। फर्क बताओ, अभी दिखाते हैं, रुको जरा। अगर मैं इस डिस्क के नीचे लिखूं कुछ, हेलो भैया, ये क्या आएगा, डिस्क के नीचे आएगा ना, ऐसा ही होता है। कुछ भी लिखूंगा वो डिस्क के नीचे आ जाएगा, डिस्क ब्लॉक एलिमेंट है। अभी मैंने इनलाइन ब्लॉक किया, ये देखो आ गया उसके साइड में, ये अब उसके साइड में आ गया। मतलब इनलाइन ब्लॉक करोगे अगर किसी एलिमेंट को, तो वो ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन वो जगह पूरी ब्लॉक नहीं करेगा। आप अगर उसके हाइट और विड्थ अप्लाई करोगे हो जाएगी, अगर आप उसके साथ कोई एलिमेंट लाओगे आ जाएगा। अब ये डिव ये आ गया था सर, तो इसके साथ सर ये डिव क्यों नहीं आया, क्योंकि बीच में यही एक डिव है जो कि क्या हुआ है, ब्लॉक है। इसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करो, देखो जरा इधर बोला कर स्विच क्या करता है, आगे ये साइड में, और इन दोनों को भी कर दूं इनलाइन ब्लॉक, चारों साथ आ गए। कैसा दिया, मस्त, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। ऐसे आप सिंपली कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी कार्ड बना सकते हो, टैग बना सकते हो। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ सेंटर, अब आप ऐसे मल्टीपल कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो सकता है या नहीं? ठीक है, मैंने आपको कार्ड बनाना बताया था कि कार्ड कैसे बनाया जाता है। सिंपली कार्ड बन जाता है ना, ये। और अगर यहाँ इसकी जगह कार्ड हो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं, VIP लगेगा। अब एक काम करते हैं, कार्ड हम देते हैं यार, एक नैप बार बनाना है आपने ऊपर, और उस नैप बार के नीचे हर लाइन में 3-3 या 3-3 को छोड़ो 4-4 कार्ड कर देना। 4-4 कार्ड करने हैं आपने, जैसे ये YouTube के बने हुए ऐसे, एक लाइन में 4 कार्ड, फिर 4 कार्ड, फिर 4। बहुत इजी है, देखो एक 4 कार्ड कर दिए ना, आप इनको बंद करो एक डिव के अंदर, एक डिव में, डिव, देखो एक डिव हो गया। ये एक डिव में क्यों बंद करना, और इस डिव को बोल देना क्लास raw1, ताकि आपको एक रॉ में कितने, raw1, रॉ की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है ना, raw1। और यहाँ आप कॉपी करो दूसरी रॉ करो। अच्छा ये फर्क वजह से नहीं दिख रहा आपको कि फर्क है, ठीक है। वो मसला ये हो गया कि वो एक छोटा सा मसला हो गया। वो मसला ये कि raw1 और raw2 के दरम्यान मैंने मार्जिन नहीं दिया हुआ, तो raw डॉट raw1 और raw1 ही किया, तो raw को raw ही दे देता हूँ, इनको दे देता हूँ मार्जिन। पहला मार्जिन टॉप बॉटम के लिए होता है वो 10 पिक्सल, और अगला वाला 0 पिक्सल, ताकि टॉप बॉटम पे ही खाली अप्लाई हो। अब आता हूँ, इनको भी हटा के रॉ ही कर देता हूँ भाई, वो तो मैं पहचान के लिए raw1 raw2 कर रहा था। अब देखो आगे क्लियर है, तो मसला तो नहीं ये चीज। ऐसे आपने सिंपली क्या कर देना, तो एक रॉ के अंदर इतने आ जाएंगे, वो कार्ड आप देख लेना, ताकि बस इजीली यहाँ से शुरू हो यहाँ पे खत्म हो। ये कितने कार्ड की हाइट, और 100 साइज रख के बना लेना। और ये भी अभी मैंने गलती की, 100 साइज नहीं बनाया। इसका मतलब इन सब में अगर मैं कॉपी करूँ एक को, तो एक कार्ड और बन सकता है, और अगर मैं कॉपी करूँ तो एक कार्ड और बन सकता है। बस अब इससे ज़्यादा या एक और बन जाएगा। आओ चेक करते हैं, एक और किसी को यहाँ से पकड़ते हैं और इसमें ज़बरदस्ती नहीं देते नहीं भैया, बस बस जी। हाँ इमेज भी लगा दूँ, कार्ड भी बना दूँ, तेरा असाइनमेंट करके तेरी आईडी दे दे, पासवर्ड में जमा भी करा दूँ, ठीक है। ये आपके पास आ गया, सिंपल सा डिव आ गया। इसको बॉर्डर, वो जो एक कार्ड मैंने जिंदगी में आपको बना के दिखाया था, आपने वैसे सारे कार्ड बनाने, और ये उनके अंदर वीडियो होनी चाहिए। कोई इमरान खान की हो, कोई इंजीनियर मिर्जा की हो,
कोई ये 40 शेरों वाले बाबा की हो, ठीक है, फिर बीच में ये भी बना देना नालायक। ये कह रहा है मैंने थोड़ी कहा है, ठीक है भाई। तो ऐसे आपने क्या कर देना वीडियोस, ऐसे यहाँ पर आके जो वीडियोस आपको दिख रही हैं, ये शार्क टैंक भी लगा देना बीच में, ये आपने जाके ये बना देना सिंपली। हाँ, यूट्यूब पे दिख रहा है ऐसा बना दो। कुछ चीजें होंगी जो इसमें मिसिंग है, वो आपको थोड़ी टफ लगेंगी, बन गई तो ठीक है, सीख रहे हो ना, नहीं बनेगी तो हम बना देंगे आगे जाके। कुछ प्रॉपर्टी अभी तो थोड़ा पड़ा है, अब इतना पढ़ के तुम यूट्यूब बना लो तो यूट्यूब वाले कहाँ जाएंगे ठीक है, तो थोड़ा तो होगा। तो अब कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, यार ये कैसे हो रहा है, आप वीडियो डाल देना यहाँ पे। आपको वीडियो में पिक्चर डालने आती है ना, मैंने बताया था वीडियो टैग के अंदर एक पोस्टर नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसमें पोस्टर में जो इमेज पास करोगे वो इमेज आपको दिखती है, क्लिक करने पे वीडियो प्ले हो जाती है। क्या ही बात है। और वीडियो के हाइट विड्थ दे देना, कमाल हो जाएगा, क्या पप्पू लगेगा। ऐसे ढेर सारे आपने वीडियो ऐसे बना देंगे और यहाँ पर ये लगा देना। समझ आ गई बात? क्या हुआ, वीडियो टैग नहीं पढ़ा आपने? अरे तो कोई मसला नहीं, आपकी कल की क्लास में मैंने वीडियो टैग पढ़ाया था और उसकी शायद वीडियो रिकॉर्ड किया। बाकी इनकी क्लास में जो पढ़ाया वो आपको यूट्यूब चैनल पे जाएं, लिखे BMJ डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन बाय BMJ डिजिटल एजुकेशन। ये क्या है? मेडिकल की डिग्रियां आ रही हैं BMJ। ये यहाँ आने के बाद आप इधर जाएं, आज की ये वाली भी अपलोड कर दूंगा, कल वाली भी अपलोड कर दूंगा। आप प्ले लिस्ट पे आए। W कौन हो तुम लोग? 4 हैं ये लोग W। अभी इनकी 9 वीडियो है, सुबह वालों की 10 है, आज 11 वीडियो हो जाएंगी इसके साथ, ठीक है। तो आपकी 2 वीडियो है, ऊपर वालों की 1 है। ये करने के बाद आप यहाँ नीचे आओगे, यहाँ मैंने वीडियो टैग्स पढ़ाया हुआ है, ये इन 2-3 क्लासेस के अंदर देख लेना भाई। ये रहा इमेज लिंक, वीडियो टैग, और ये यहाँ आने आपने इस पर क्लिक करना है। अगर रेजोल्यूशन सही ना आ रही हो, कोई समझ ना आ रहा है, यहाँ क्लिक करना है, फिर आवाज भी क्लियर हो जाएगी, रेजोल्यूशन भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला बटन है, इसको दबा देना। इससे क्या होता है कि बार बार जैसे कोई आप घर में पढ़ रहे हैं तो कोई बेल मारता है, वो तंग नहीं करेगा, ठीक है। ये आपने दबा देना। बाकी ये आपके पास आ गया सिंपल लेआउट। ये एक बेसिक लेआउट है जो आपने बनाना सीखना है। अभी सब के सब ये इनलाइन और ब्लॉक के साथ थोड़ा खेलो, इनलाइन ब्लॉक। और देखो इनलाइन यूज होगा नैवबार जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में किसी को लाइन में लाने के लिए, और ब्लॉक यूज होता है इनलाइन ब्लॉक कोई डिव इस टाइप के बॉक्सेस वगैरह को लगाने के लिए, ठीक है भाई। शुरू हो जाए, चलो भाई यहाँ पर आते हैं और आपके लिए हम एक चीज लाते हैं यहाँ पर। इस सारा कुछ रिमूव करता हूँ, ये देता हूँ सिंपल सा। ओ भाई सारे सही है। ओ हजरत अलग से इनविटेशन लिख के भेजो, ठीक है जी। एक ही डिप के अंदर क्या 2-2? हाँ, एक डिप बना, उसके नीचे एक डिप खोल, उसके नीचे दूसरा खोल दो। एक डिप के अंदर 2 डिप, देखो डिप डिप डिप, एक डिप के अंदर 2 डिप, ठीक है। ऐसे बनेंगे, वो थोड़ी प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह हो जाएगा। कंफ्यूजन तो होगी, जाहिर सी बात है, 1 स्टेप में तो आइंस्टाइन तो नहीं बन जाओगे। आगे आते हैं, हम यहाँ पर हमने एक डिव बनाना है, डिव। और क्लास को छोड़ो, यहीं आते हैं सीधा, इसको देते हैं स्टाइल। और स्टाइल क्या, सिर्फ एक डिव बनाए, डिव को स्टाइल दिया। अभी सिंपल यहाँ तक हम कोड करें, मैंने वो कोड सारा रिमूव कर दिया। इस डिव को ही कॉल करता हूँ, सही है भाई। इस डिव पर मैं हाइट दे देता हूँ या विड्थ दे देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं दे देता हूँ मैक्स विड्थ 500 पिक्सल, ये पास कर दी। अब यहाँ आता हूँ बैकग्राउंड, अब यहाँ आता हूँ नीचे। अब यहाँ आपने एक काम देखना है, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, बन गया दोनों 300 बाय 300 का बॉक्स। अब एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ 500 पिक्सल, हाइट बन गई, करता हूँ 800 पिक्सल, क्या 800 पिक्सल हुआ ये? नहीं। इसकी वजह क्या है? अब मैं इससे ऊपर जितना भी दे दूं, 500 तक दूं, 500 लग जाएगा।
300 दूं 300 लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 900 दे दूं, नहीं अप्लाई होने वाला। वजह ये है कि एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है मैक्स विड्थ के नाम से। किसके नाम से? मैक्स विड्थ। तो हम क्या करते हैं कि एक मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सिंपली जहां पर हमें जरूरत से ज्यादा हम कहते हैं भाई ये मैक्सिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए। बिल पर हमने VHVW पढ़ा है ना, तो परसेंटेज दे सकता हूं, मैंने दे दी, लेकिन मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि भाई आपने इसकी विड्थ बढ़ा देनी है स्क्रीन के हिसाब से। लेकिन अगर स्क्रीन ओवरलोड बड़ी हो जाती है तब भी आपने इस कार्ड का मैक्सिमम साइज 200 पिक्सल से ज्यादा नहीं करना, 500 पिक्सल से ज्यादा नहीं करना। जब आप यहाँ इसको डिफाइन कर देते हैं, आप कुछ भी चला जाए ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। इससे कम तो हो सकता है, 200 कर दो, इससे कम तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा पर ये नहीं चल सकता, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ और इसी तरह मैक्सिमम हाइट भी यूज होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम विड्थ या मैक्सिमम हाइट आप यूज करते हैं। ये दिखाया मैक्सिमम विड्थ मार्जिन ऑटो। यहाँ आगे आपने मैक्सिमम विड्थ इसने दिखाई होगी यहाँ पर लगा के किसी एक पे। अब मैक्सिमम विड्थ जितनी बता रहा है उससे ज्यादा अप्लाई नहीं होगी। ये मैक्स विड्थ है आपके पास, बात समझ आ गई? ये आपके पास मैक्स विड्थ। अच्छा, पोजीशन को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। पोजीशन एक बहुत बड़ी क्लास है हमारे पास, एक पूरी बड़ी प्रॉपर्टी है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम पूरी एक समझ लो आधी क्लास लग जाएगी हमारी, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जी इंडेक्स और पोजीशनिंग बिल्कुल साथ साथ काम करती हैं दोनों। आते हैं ओवरफ्लो देखते हैं। डिव है, इसका साइज फिक्स है। यहाँ आते हैं, एक में लिखते हैं लॉरेंट, इतना सा लॉरेंट मान लो, ठीक है। और इसको एक काम कर देता हूँ पहले, मार्जिन ऑटो किया, ये कहाँ पर आ गया? सेंटर पे। और उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 300 बाय 300। और अंदर जो टेक्स्ट है उसके लिए कलर कर देता हूँ वाइट। और इसको आता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट, थोड़ा सा हाइट विड्थ कम कर, हाइट कम करूँ ताकि ये जो है ना मुझे ऐसे दिख जाए, ठीक है। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, टेक्स्ट बढ़ाता हूँ, लॉरेंट 500, बहुत ज़्यादा हो गया। टेक्स्ट यहाँ नीचे तक आ गया, ठीक है। और कलर ऐसा रखता हूँ ताकि मुझे नजर भी आए। ऑटो मार्जिन कलर दिया हुआ वाइट, इसकी जगह कर देता हूँ ऐसा कलर, बस हमें दिखना चाहिए टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या आ रहा है उस बॉक्स से? बाहर आ रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम है कि भाई ओवर टेक्स्ट अगर कभी दे दिया तो क्या करें। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज होती है ओवरफ्लो की। किसकी प्रॉपर्टी? ओवरफ्लो है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, विजिबल, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो, फोटो, पता नहीं क्या क्या। ये डिप से बाहर आ रहा है, आप ओवरफ्लो विजिबल कर दो। और ये पहली प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो विजिबल। ये लगाओगे तो जादू देखना, कुछ भी नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट पे इसमें रहेगा ही क्या? ओवरफ्लो। हाँ भाई सिधा दे बबलू, ठीक है। तो अब ये ओवरफ्लो जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट पे यही रहेगी, इससे चेंज नहीं होना, विजिबल है। अब अगर मैं इसको कर दूं हिडन, जो टेक्स्ट ओवर हो गया है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। लाइक ठीक लग रहा है। जो टेक्स्ट इससे ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? हिडन। एक ये आ गया। तो आपने ज्यादा टेक्स्ट, अब टेक्स्ट इसमें जितना भी लिख दो आना नजर उतना ही जितना डेप है। देखो पैडिंग वैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी ताकि मुझे ये देखो ये और ये वाला टेक्स्ट अब आपको नजर आ रहा होगा, ये इसलिए मैंने पैडिंग दी ताकि हमें थोड़ा ही बात समझ आई। अब अगला एक और काम है, इसकी जगह मैं कर सकता हूँ स्क्रॉल। इससे क्या होगा? उतने से डिव के अंदर, उतने से पार्ट के अंदर स्क्रॉलिंग बन जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर अक्सर देख रहे होते हैं W3 स्कूल के अंदर बहुत सारी चीजों में ये स्क्रॉलिंग दे रही है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी एक है ओवरफ्लो स्क्रॉल, एक है विजिबल, एक है हिडन, एक है स्क्रॉल, और उसके अलावा एक और है ऑटो। क्या है? ऑटो। अच्छा एक और चीज ये ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, हम देख लेते हैं। यहाँ आ जाता हूँ, मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो। अगर ऑटो कर दूं तो क्या डिफरेंस है? सिर्फ हॉरिजेंटली स्क्रॉल आएगा, वर्टिकली स्क्रॉल आएगा, हॉरिजेंटली बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखो हॉरिजेंटली यहाँ स्क्रॉल बार नहीं नजर आ रहा। और अगर मैं इसको स्क्रॉल कर दूं
तो यहाँ भी, लेकिन बाय डिफॉल्ट में वो कोशिश करता है वो कैसे लेके चले, वर्टिकली। अब इसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रैप वाली, टेक्स्ट को रैप करना और ना रैप करना, ठीक है। टेक्स्ट रैप और नो रैप वाली प्रॉपर्टी थी, टेक्स्ट के अंदर आ जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी टेक्स्ट या फॉन्ट के अंदर, वो रैप या नो रैप वो लगाओगे तो आपको ये चीजें। अच्छा ये है ओवरफ्लो में एक्स और वाई एक्सिस के हवाले से, आ जाओ यहाँ पर। हॉरिजेंटली जो एक्स एक्सिस हो रहा है इसको हिडन कर दो, वर्टिकली इसने का दिखा दो, तो हॉरिजेंटली तो हो ही नहीं रहा। अब मैं इसको उलट कर देता हूँ, वाई ये कर देता हूँ, एक्स ये कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट में मुझे जस्ट ये इतना ही देगा, ये वाली स्क्रॉलिंग देगा, ठीक है। ये वाली स्क्रॉलिंग तभी यूज होगी हमारे पास जब किसी की विड्थ इतनी बढ़ जाए, स्क्रीन की विड्थ इतनी आ जाए कि स्क्रॉलिंग हॉरिजॉन्टल आना शुरू हो जाए, ठीक है। या फिर हम टेक्स्ट को इस तरह रैप करवाएं कि टेक्स्ट किसी फॉर्मेट में हमें शो ऑफ हो। बाय डिफॉल्ट तो आपका जो भी साइज इंक्रीज होता है वो कैसे चलता है, जैसे अगर ये नहीं था तो जो टेक्स्ट शो हो रहा था वो देखो यूं बढ़ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा टेक्स्ट, यहाँ नहीं आएगा टेक्स्ट, ठीक है भाई, क्योंकि उसने सिर्फ हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होना है और वर्टिकली इंक्रीज होना है हॉरिजॉन्टली। बेटा बात समझ आ गई, क्लियर है। ये आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ऑटो है, स्क्रॉल विजिबल है और हिडन है और उसके बाद ऑटो है, तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टियां वो यूज होती हैं। अब आते हैं यहाँ पर अलाइन को छोड़ दो। अच्छा इनलाइन ब्लॉक यहाँ पर आओगे, ये इनलाइन ब्लॉक के हवाले से इसने थोड़ा और एक्सप्लेन किया जो डिस्प्ले मैंने आप लोगों को करवाया है। जब डिस्प्ले मैंने इनलाइन आपको कराया उसके साथ यहाँ आता हूँ डिस्प्ले में दो प्रॉपर्टी और है वो भी बता देता हूँ। इतना के बजाय यहाँ आओ और इस डिस्क को कर दो बंद और इसको कर दो, ठीक है। यहाँ आता हूँ, एक डिव ओपन करता हूँ, इसको हाइट विड्थ दी हुई है, एक डिव ये रहा और एक और काम करता हूँ, एक और डिव खोल देता हूँ, इनको क्लास दे देता हूँ दोनों को, क्लास बॉक्स, इसको 1 और इसको बॉक्स 2, ठीक है। अब यहाँ जो है इसको मैं करता हूँ क्लास है तो डॉट बॉक्स 1 और दूसरे वाले के लिए सेम कॉपी एंड देन पेस्ट बॉक्स 2 और सेम कॉपी बॉक्स 3, 1 2 और 3 आगे बॉक्स, और ये तीन थोड़े से कलर एक जैसे इस वजह से नजर आ रहे हैं, ऐसे एक को कर देता हूँ ब्लू और एक को कर देता हूँ, कुछ भी नहीं किया, जो एक बॉक्स बनाया था ये रहा, तीसरा बॉक्स अभी बनाना है, उसको कॉपी करता हूँ जस्ट और यहाँ पेस्ट करता हूँ और उसको बोल देता हूँ क्लियर, ठीक है भाई। अब एक काम देखो, एक प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स 1 बॉक्स 2 और आगे यहाँ पर बॉक्स 3। अब विजिबिलिटी के नाम से एक प्रॉपर्टी है, किसके नाम से, हाँ डिस्प्ले, एक तो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नन। देखो डिस्प्ले नन क्या करेगा, देखो बॉक्स 1 बॉक्स 2 तीनों है, अगर बॉक्स 2 को देखो बीच में ना ये, अगर मैं इसको कर दूं ना डिस्प्ले नन सेव करूं गायब हो गया, बॉक्स 1 है बॉक्स 3 है 2 गायब भी हो गया, हालांकि कोड में मौजूद है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी जिनसे उसका डिस्प्ले क्या हो गया नन, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है हम आगे जाके देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, हम कुछ चीजों का डिस्प्ले नन करके फिर एक को शो करवा रहे थे, एक को हटा के दूसरा शो करवा रहे थे, ठीक है। ये नैप बार में भी यही हो रहा होता है, जब नैप बार रिस्पॉन्सिव बनाना होता है ना, तो आप नैप बार स्क्रीन से छोटा सा जैसे वो बर्गर बटन आता है ना, तो वो बटन वहाँ मौजूद होता है पहले से आम उसमें भी, लेकिन उसका डिस्प्ले नन होता है। वो कहता है जब इतनी स्क्रीन पे पहुंचे तो ये बटन आ जाए और नैप बार का स्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है भाई, होता यही है। अब यहाँ पर आता हूँ, एक चीज है विजिबिलिटी हिडन, अगर देखो हिडन के बॉक्स ऊपर हिडन कर दिया, अब क्या होगा, अब ये हिडन हो गया, बॉक्स 1 अपनी जगह है, बॉक्स 2 अपनी जगह है, यहाँ बीच में जगह खाली है, यहाँ कुछ दिखा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई मौजूद है, यहाँ कोई चीज है जो अभी फिलहाल हिडन हुई है, ठीक है। और इसका आपको एक जबरदस्त सा यूज दिखाता हूँ, देखो इन्होंने यूज किया हुआ है W3 वालों ने, रिमूव किसी चीज को करना
जब आप कोई चीज रिमूव करते हो ऐसे गायब होती है, डिस्प्ले नन हो जाता है। समझे बात? हाइड करते हो वैसे हाइड हो जाती है, रीसेट करो सारे आ जाते हैं। ये अभी जो क्लिक करने पे आ रहा है ये अभी आपको नहीं आएगा क्योंकि अभी आप बच्चे हो, ठीक है, बड़े बच्चे। तो ये जैसे ही आप थोड़ी सी आज जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होंगी तब हम ये काम करेंगे। अब देखो इसकी स्क्रीन पर नैव बार दिख रहा है, इसको मैं अगर बोलूं 3 2 1, ये यहाँ पर आने के बाद देखो ये गायब हो गया ना, देखो मेन्यू यहाँ पर आ गया। ये कैसे बन गया? ये इसी तरह से बना है। यहाँ पे ये इनपुट ये वाला पहले से मौजूद था, लेकिन क्या हुआ था, इसका डिस्प्ले नन हुआ था। जैसे ये क्या सब मेन्यू में आ गया, मेन्यू नाम का बटन शो हो गया और बाकी ये चीजें आ गई। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं आता? जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। अब यही काम आप यहाँ पर कर सकते हो, किसी चीज को शो करवाना हो, किसी चीज को हाइड करवानी हो, आप वहां पर करवा सकते हो। और ये काम होवर पे भी कर सकते हो। कैसे? अभी बताता हूँ यार, एक मिनट, डिफ के अंदर कुछ बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, आ गया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं बॉक्स 1। बॉक्स 1 के अंदर ये है टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को P है, इस P को कॉल करता हूं, डिस्प्ले कर देता हूं ना, हो गया डिस्प्ले ना, इसका गायब है, ये यहाँ पर है ही नहीं। देखो ये यू क्लिक भी कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा, मैंने आता है अगर बाइट हो जाए कुछ भी मैं यू क्लिक करता हूँ आ जाता है। अब क्या करते हैं, देखो मैं बोलता हूँ डिव को, डिव यानी कि बॉक्स 1, बॉक्स 1, बॉक्स 1। मैंने कहा बॉक्स 1 जब आपको होवर किया जाए, इसने कहा जी, मैंने कहा तो आप पैराग्राफ जो है, अब मैंने कहा बॉक्स, इसने कहा जी, मैंने कहा आपको जब होवर किया जाए आपके अंदर जो पैराग्राफ है उसका आप डिस्प्ले कर देना, या विजिबिलिटी डिस्प्ले नन किया है, हिडन नहीं किया हुआ, सॉरी, डिस्प्ले कर देना ब्लॉक। अच्छा एक मिनट, मैंने शायद यहाँ इसका सिंटैक्स गलत लिखा है क्या? हाँ क्लास है, डॉट नहीं लगा वो, मतलब कोई मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है भाई, हॉवर करने पे अब ये टेक्स्ट नजर आएगा नहीं, इस डिव को हॉवर कर रहा हूँ वो चीज नजर आ रही है। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से हिडन चीजों का आप शो ऑफ करवा सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। कोई चीज नजर आ रही है, आप हॉवर करने जाओ वो हाइड हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अपोजिट, डिस्प्ले नन ही ना हो, यहाँ हॉवर करने पर इसका डिस्प्ले हो जाए। अब ये आप किसी को एक बटन दे दो साइन इन का, और वो फॉर्म फिल करे, साइन इन के बटन में अब गायब हो जाए, साइन इन के बटन में गायब हो जाए, फिर वो जो आपको गालियां देगा वो फॉर्म कभी सबमिट ही नहीं हो सकेगा जब तक प्रोग्रामिंग आपके पास नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ गए? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? गुड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मेरे मेहमान आए हुए, बाकी जिसने प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करें, हम अपने मेहमान को टाइम दें। आप मेहमान आए हुए? ठीक है, नहीं आए हुए? चलो ठीक है, वीडियो अपलोड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। आप लाइक का बटन दबाएंगे, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ आपने?